हेलो दोस्तों, आप सभी का रूट ऑफ लर्निंग चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपके कक्षा 8 जो कि बोर्ड द्वारा जारी किया गया मॉडल प्रश्न पत्र हल करने वाले हैं। मेरे भाई, ये जो प्रश्न पत्र है इसी के आधार पर आपका बोर्ड का पेपर आता है। इस प्रश्न पत्र में आपको देखो पूर्णांक जो दिया हुआ है, यानी जो मार्क्स होते हैं वो 80 नंबर का होता है और 20 नंबर आपके स्कूल से जाते हैं। इस प्रकार 100 नंबर का पूरा पेपर बनता है और इसका जो ड्यूरेशन होता है, यानी इस पेपर को करने का जो समय होता है वो 2.5 घंटे का होता है। ठीक है ना। और देखो, इस प्रकार ये जो प्रश्न पत्र दिया हुआ है आपके, देखो बोर्ड इसलिए जारी करता है ताकि आप इसके आधार पर तैयारी कर सके और इसी आधार पर आपका पूरा पेपर पैटर्न उसी आधार पे आता है। ठीक है ना। तो बहुत सावधानी से इसको समझिएगा। यहाँ पर पहला प्रश्न आपको देखो ऑब्जेक्टिव टाइप के दिए हुए हैं। ठीक है ना। पहला प्रश्न है, परिमेय संख्याओं के लिए योज्य तत्समक क्या होता है। ठीक है। जहां पर इंग्लिश में बात करें तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है, तो हमेशा याद कर लीजिएगा उसका होगा जीरो। क्या होगा? जीरो। और यदि यहां बात कर देता गुणात्मक का, क्या होगा? गुणात्मक का मतलब होता है मल्टीपल इनवर्स, तो आपका हमेशा होगा एक। ठीक है ना, याद कर लीजिएगा थोड़ा। यहां पर लिखा हुआ है रैखिक समीकरण के हल होते हैं। रैखिक का मतलब होता है लीनियर इक्वेशन, यानी लीनियर रैखिक समीकरण वो होते हैं जिसकी अधिकतम घात एक होती है। ठीक है ना। और जब अधिकतम घात एक है तो उसके हम यहां पर हल केवल कितने मानेंगे? एक मानेंगे। ठीक है ना। केवल कितने हल होंगे उसके? एक हल होंगे। अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है यहां पर? निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है? इसको आप थोड़ा प्रैक्टिकली समझिएगा, रटने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि मैथ हमेशा प्रैक्टिस मांगती है और प्रैक्टिस यदि आपको है तो आप कोई भी प्रश्न आसानी से कर सकते हैं। तो यहां पर लिखा हुआ है निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है? सभी आयत वर्ग होते हैं। देखो पहले मैं बनाता हूं आयत, ये आयत है और ये मैंने बनाया वर्ग। ठीक है ना। अब देखो, यदि आपकी इधर की प्रॉपर्टी ज्यादा आ रही है और इधर की प्रॉपर्टी कम आ रही है तो हम कहेंगे कि वो सत्य है, यानी वो हो सकता है। ठीक है। तो हमें पता है आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है और जबकि वर्ग की सभी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है। यदि मैं शुद्ध भाषा में बोलूं तो यहाँ की प्रॉपर्टी कम है और यहाँ की प्रॉपर्टी ज्यादा है, तो ये कम हो गई और ये ज्यादा हो गई। और जब कम से ज्यादा होती है ना तो वह असत्य होता है। ठीक है। तो ये तो हमारा कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं। अब देखो, वर्ग जो होता है वो इस प्रकार से बनता है। ठीक है। और समांतर चतुर्भुज जो बनता है, यानी इंग्लिश में पैरेललोग्राम, वो इस प्रकार से बनता है। ठीक है। इसमें क्या होती है? चारों भुजाएं बराबर होती है और इसमें आमने सामने की भुजा बराबर होती है। देखो प्रॉपर्टी आपको पता होगा तो आप आसानी से कर पाएंगे। तो यहां पर आप थोड़ा ध्यान दें, तो इसकी प्रॉपर्टी ज्यादा है, इसकी प्रॉपर्टी कम है, तो ये क्या हो गया? सही हो गया। लेकिन यहां पर लिखा हुआ है नहीं होते हैं, जबकि ऐसा होता है, तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। अगला, सभी वर्ग समलंब चतुर्भुज होते हैं, ये हो जाएगा। कैसे? क्योंकि जो वर्ग होता है वो इस प्रकार का होता है। ठीक है। और समलंब चतुर्भुज जो होता है वो इस प्रकार से बनता है। ठीक है। इसकी चारों भुजाएं बराबर होती है और इसकी कोई जरूरी नहीं है कि कोई भुजा बराबर हो, तो इसकी प्रॉपर्टी ज्यादा है, इसकी कम है, तो ज्यादा से कम में क्या होता है? सत्य होता है। तो इस प्रकार इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सभी वर्ग समलंब चतुर्भुज होते हैं। इंग्लिश में क्या हो जाएगा? ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमें दिया हुआ है, निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है? देखो, पूर्ण वर्ग पहचानने के लिए एक कोड है। कैसे? आपको 1 से 10 तक के वर्ग लिख लो। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। एक का वर्ग एक होता है, दो का चार होता है, तीन का 9 होता है, चार का 16, पांच का पचाम 25, छह का छह चांग 36, सात का सातों सातों 49, आठ का कितना होगा? 64, नौ का 81 और 10 का कितना हो जाएगा? 100। सीधा सा कोड ये है कि जिस संख्या के अंत में 1, 4, 9, 6, 5 या डबल जीरो आते हैं, ऐसी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। ठीक है ना। यहां अंत में 7 है, इसमें 7 नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। 3 नहीं है इसमें, ये भी नहीं होगी। 8, 8 भी नहीं है, नहीं होगी। बचा क्या? देखो पीछे क्या लिखा हुआ है? एक, पीछे वाला अंक देखना है और इसमें देखो एक है कि नहीं है? बिल्कुल है, ये रहा। तो इसका मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा, द ऑप्शन हो जाएगा 1681। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। निम्न में से सबसे छोटी हार्डी रामानुजन संख्या है। ठीक है ना। तो वो आप याद कर लीजिएगा, वो होती है 1729। ठीक है ना। 1729 जो होती है वो हार्डी रामानुजन संख्या कहलाती है, ये इनके ऊपर रखी गई है। ठीक है ना। अगला जो प्रश्न है वो हमें दिया हुआ है कि 5 मीटर का 10 किलोमीटर से
अनुपात हमें बताना है। द रेशियो ऑफ 5 मीटर टू 10 किलोमीटर इज। रेशियो ज्ञात करने के लिए यूनिट को सेम करना बहुत जरूरी होता है। कहने का मतलब क्या है, यहां 5 मीटर का अनुपात हमें बताना है 10 किलोमीटर से। मेरे भाई यहां पर मीटर है, यहां पर किलोमीटर है, आपको यूनिट को सेम करना होगा। ये किलोमीटर है, या तो इसको किलोमीटर कर दो, ये मीटर है या फिर इसको मीटर कर दो। तो सपोज करिए इसको मैं इसी प्रकार रहने देता हूं और इस किलोमीटर को मैं मीटर में बदल देता हूं। आपको पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1000 होते हैं। तो 10 को 1000 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 10,000, यानी 10,000 हो जाएगा। दोनों नंबर 5 5 से कट जाएंगे, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, कितनी जीरो बच गई 3 जीरो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1:2000। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई, बे ऑप्शन हो जाएगा 1:2000। अगला प्रश्न क्या है, -4p और 7p का गुणनखंड होगा। गुणनखंड का मतलब होता है बेटा प्रोडक्ट, यानी मल्टीप्लाई। तो हम क्या कर देंगे, -4p को 7p से गुणा कर देंगे। तो माइनस प्लस माइनस, 4 सत्ते कितना हो गया 28, और p कितने हो गए 1 और 1 2। तो इसका आंसर देखो यहां पर है क्या, बिल्कुल है। क्या ऑप्शन हो जाएगा, सही ऑप्शन यहां पर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं बहुत अच्छा बैठ रहा है आपको। तो देखो इसी प्रकार देखो दोस्तों, आपके मैथ की पूरी तैयारी हम कराएंगे, आपके एग्जाम तक पूरी तैयारी कराने वाले हैं। अब जिन्होंने बच्चों ने देखो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि देखो जो भी वीडियोस होंगी, बेसिक हो चाहे कुछ भी हो, वो आपको टाइम पर मेरे भाई मिलती रहेगी। तो यहां पर जो प्रश्न है आपका, -4 की पावर -2 का मान होगा। देखो आपने पढ़ा हो, तो हमें क्या करना होता है, यहां पर दिया हुआ है -4 की पावर -2। इस माइनस बार जो दिया हुआ है ना, इसको हमें हटाना होता है। हटाने का मतलब क्या होता है, जब इस माइनस बार को आप हटाएंगे ना, तो संख्या रिवर्स हो जाती है, यानी अंश जो होता है वो हर हो जाता है, और हर जो होता है वो अंश हो जाता है। कहने का मतलब क्या है, इसके नीचे 1 मान लो, इसकी माइनस पावर हटाने के लिए संख्या को रिवर्स कर दो, यानी 1 को ऊपर ले आओ और 4 को नीचे ले जाओ। माइनस जहां लगा हुआ है वहां लगे रहने दो। पावर कितनी है 2, कितनी बार गुणा करना है मेरे भाई, 2 बार गुणा करना है। कितनी बार करना है, 2 बार। माइनस से माइनस कट गया, 1 को 1 से गुणा करने पर 1 आएगा, और 4 चौके 16। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी ऑप्शन हो जाएगा, द ऑप्शन हो जाएगा 1/16। ठीक है, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला हमें क्या दिया हुआ है, अति लघुरात्मक प्रश्न। 9 से 12 प्रश्न जो है वेरी शॉर्ट टाइप है मेरे भाई। और यहां पर पहला प्रश्न आपको दिया हुआ है, बहुत आसान प्रश्न है। -4/5 गुणा 3/7 का मान ज्ञात कीजिए। -4/5 गुणा 3/7। देखो काट के देखो, कुछ कटेगा नहीं कटेगा। 4 को 3 से गुणा कर दो 12 हो जाएगा, और 5 को 7 से गुणा कर दो कितना हो जाएगा 35। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -12/35। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, बहुत आसान प्रश्न, आपके पार्ट नंबर 2 का ही है। इसमें क्या लिखा हुआ है आपको, यहां पर लिखा हुआ है समीकरण 4x + 3 और 6 + 2x को हल कीजिए। हमें क्या करना है, 4x + 3 बराबर 6 + 2x को हल करना है। x का नंबर x के पास ले आओ, प्लस किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। नंबर के पास नंबर को ले जाओ, प्लस किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो यहां पर कितना हो गया, 2x बराबर कितना 3। x को बाहर कर दो, गुणा किस में चल जाएगा, भाग में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x बराबर 3/2। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है मानवी एक घनाभ बनाती है। अब देखो घनाभ क्या होता है, घनाभ मेरे भाई वो होता है, जैसे आप कमरे में जो बैठे हैं, वो कमरा जो होता है वो घनाभकार होता है, यानी जिसमें लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है। ठीक है ना, तो मानवी एक घनाभ बनाना चाहती है जिसकी भुजाएं 5 2 और 5 है। एक घन बनाने के लिए कितने घनाभों की आवश्यकता होगी। अब देखो घन और घनाभ दोनों में यही अंतर है। देखो दिखने में डायग्राम आपको सेम सा लगेगा, कमरा जो है वो घन भी हो सकता है और घनाभ भी हो सकता है। घन का मतलब होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक है ना, और घनाभ वो होता है जिसकी तीनों डिफरेंट हो सकती है, उसको बोलते हैं घनाभ, यानी क्यूबॉइड। ठीक है, तो यहां पर क्या करना है, आपको घन बनाना है। अब घन जब बनाना है तो आपको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। मेरे भाई आपको जब घन बनाना है ना, तो यहां पर एक बात सुनिए, घन का मतलब होता है 3 3 के जोड़े। क्या होता है, दोबारा सुनिए, 3 3 के जोड़े। अब देखो यहां पर 5 के 2 जोड़े हैं हमारे पास, एक जोड़ा ये हो गया, सॉरी 2 5 हमारे पास है। हमें क्या चाहिए, 1 5 और चाहिए। क्या चाहिए, हमें 1 5 और चाहिए। तो गुणा में क्या कर देंगे, 1 5 लगा देंगे, हो गया 3 का जोड़ा, हो गया। इसी प्रकार हम क्या करेंगे अब आगे, तो गुणा करके
यहां पर देखो 2 हमें दिया हुआ है, हमें यहां पर इसी प्रकार यहां पर जो चाहिए, देखो मैंने क्या बोला, 3 का जोड़ा बनाना पड़ेगा, 5 का जोड़ा बन गया। अब 2 का भी जोड़ा बनाना पड़ेगा, कितने का, 3 का। तो कितने चाहिए हमें, 2 और चाहिए यहां पर, तो 2 और लगा देंगे, ठीक है ना। अब हम यहां पर क्या क्या लेके आए, हम एक तो 5 लेके आए और 2 हम लेके आए 2 बार, तो 5 दूनी 10 और 10 दूना क्या हो गया 20। तो यहां पर कितने घनाभों की जरूरत पड़ेगी, 20 घनाभों की जरूरत पड़ेगी, किसको बनाने के लिए, घन को बनाने के लिए। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 20 घनाभ, ठीक है ना, इंग्लिश में 20 क्यूबॉइड्स। अगला प्रश्न देखिए, कोई वस्तु 18%, ये पार्ट नंबर आपका 7 है, और यहां पर लिखा हुआ है कोई वस्तु है जो कि कोई वस्तु है जिसपे 18% जीएसटी लगता है। जीएसटी कितना लगता है भाई, 18% यहां पर लगता है, ठीक है। सम्मिलित कर दिया गया और 1239 रुपए में खरीदी गई। खरीदी कितने में गई वो खरीदी गई है भैया 1239 रुपए में खरीदी गई है, ठीक है साहब। आगे आपसे क्या बोला गया है, जीएसटी जोड़ने से पहले उस वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो जब भी आप इस प्रकार का प्रश्न करेंगे, आपको पहले की जब प्राइस पूछेगा हमेशा एक्स मान लो। तो आप क्या लिखोगे, माना कि जीएसटी जोड़ने से पहले उस वस्तु का मूल्य क्या मान लेंगे मेरे भाई, उसको मान लेंगे हम एक्स रुपए। क्या मान लेंगे, एक्स रुपए मान लेंगे। अच्छा जीएसटी कितनी जुड़ी इसमें, जीएसटी लिखा दो 18% हटा के बटे में क्या आ जाएगा 100। किस पे जुड़ेगी, उस वस्तु पर, कितने की प्राइस है, एक्स की। तो कितना हो गया 18/100 एक्स यहां पर हो गया। अच्छा एक बात बताइए, जीएसटी जब जुड़ रही है तो मूल्य का प्राइस बढ़ेगा ना। तो पहले कितना था, एक्स था, इसमें जीएसटी कितना जुड़ गया 18/100 एक्स जुड़ गया, बराबर अब का मूल्य कितना हो गया 1239 रुपए हो गया। नीचे एक मान लेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे 100 आएगा, नीचे भाग दो ऊपर से गुणा कर दो, यानी 100x प्लस 18x बराबर कितना हो गया 1239। अब क्या करोगे, दोनों को जोड़ दोगे, 100 और 18 कितना हो गया 118x बटे का 100 बराबर 1239। क्या कर दोगे, ब्रज गुणा कर दोगे, 118x को 1 से करोगे सेम संख्या आएगी, और इसको 100 से गुणा करोगे तो 100 से गुणा करने पर ये आपके पास आ जाएगा। अब x को बाहर कर दो, गुणा किस में चल जाएगा, गुणा चल जाएगा भाग में। अब आपको क्या करना है, 118 का भाग इसमें देना है, तो इसमें जीएसटी जुड़ने से पहले की प्राइस आपके पास आ जाएगी। तो इस प्रकार आपको ये प्रश्न करना होगा। अगला प्रश्न यहां पर क्या दिया हुआ है, अगले जो प्रश्न है मेरे भाई ये आपके हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है, और इनको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है आपको अच्छे से समझ बैठा है। तो नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए दोस्तों देखो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि जिससे जल्दी से आपको वीडियो प्राप्त हो। तो आपसे मेरे भाई मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।